दोस्तों नमस्ते। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाटिल लाइफ मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का सब्जेक्ट है कोविड-19। कोविड-19 के बारे में आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। दोस्तों इस कोविड-19 की वजह से पूरा संसार त्रस्त है। पूरे संसार में हाहाकार मचा हुआ है। सारे संसार की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई है। इस मामूली वायरस ने जो सजीव नहीं है फिर भी सारे संसार के लिए एक चैलेंज बना दिया है। दोस्तों इस वायरस की वजह से आज सारे संसार के लोग परेशान हैं। डॉक्टर लोग अपने क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स बंद करके बैठे हैं। जिन डॉक्टर लोगों को कोरोना योद्धा कहा जा रहा है वही कोरोना योद्धा एक अपराजित योद्धा के तरह अपने क्लिनिक और हॉस्पिटल बंद करके बैठे। दोस्तों डॉक्टर तो अपने अपने घरों में सेफ हैं, लेकिन लोगों को इमरजेंसी सर्विस के तौर पर हॉस्पिटल बंद होने की वजह से, छोटे छोटे जनरल प्रैक्टिशनर्स के क्लिनिक बंद होने की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग कोरोना की वजह से नहीं मर रहे, कुछ पहले बीमारियां हैं, पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। दोस्तों एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना जैसा एक छोटा सा मामूली वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस जो सदियों से होता आ रहा था, होता रहेगा, ये वायरस ने इस संसार को एक इतना बड़ा चैलेंज कर दिया है। तो दोस्तों हम इस विषय में बहुत दिनों से रिसर्च कर रहे थे और उस दौरान हमारे आयुर्होम रिसर्च सेंटर में हमने एंटीवायरल किट का आविष्कार किया और उस एंटीवायरल किट से हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जो हमने ठीक किए। और इस सिलसिले में हमने नरेंद्र मोदी जी को पंतप्रधान कार्यालय में एक ईमेल भेजकर एक मैसेज दिया कि क्यों न इस कोरोना वायरस के लिए इस एंटीवायरल किट का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन दोस्तों अपने देश की इतनी बड़ी दुर्भाग्यता है कि भारत के पंतप्रधान जी को केईएम की एक नर्स के साथ में बात करने के लिए टाइम है, लेकिन जिन्होंने कोरोना के ऊपर इतना बड़ा संशोधन किया है उनके साथ में बात करने के लिए उन्हें वक्त नहीं है। दोस्तों हम इसके बारे में हमारा काम जारी रखे थे। हमने उनका आंसर का, रिप्लाई का आना उचित नहीं समझा। हमने हमारा काम जारी रखा। हमारे पास में जो पेशेंट आते थे उन पर हम ट्रीटमेंट करते गए, कारवा आगे बढ़ते गया। और दोस्तों इस दौरान बहुत सारे कोरोना के पेशेंट जो सिम्टोमेटिक केसेस थी वो हमने ठीक की। लोग रोते हुए आते थे और हंसते हुए जाते थे। बड़ी खुशी होती थी कि आज संसार में सारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स कोरोना की वजह से डर से घरों में बंद है और हम कोई भी सैनिटाइजर, कोई भी मास्क और सरकार से कोई भी पीपीई किट का डिमांड नहीं करते हुए प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कहते हैं कि जो मंजिलें चला करते हैं
वो शिकवा किया नहीं करते, और जो शिकवा किया करते हैं वो मंजिलें पहुंचा नहीं करते। हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। हमने जिन पेशेंट को ट्रीटमेंट किया उनमें अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो हमें लगता है कि हम अपनी मंजिल को पा लिए हैं। दोस्तों, हम अगर खुद हमारी मंजिल तक पहुंचने में यश प्राप्त कर रहे हैं तो बाकी के डॉक्टर क्यों नहीं पहुंच सके? वो भी पहुंच सकते थे अगर चाहे। संसार के सारे डॉक्टर्स, सारे जनरल प्रैक्टिशनर्स और हॉस्पिटल्स के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो अगर चाहते थे तो कोरोना वायरस का चैलेंज स्वीकार करके सरकार को ये कह सकते थे कि कोरोना का जो इन्फेक्शन, जो प्रकोप बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए हमारे पास में पर्याप्त व्यवस्था है, पर्याप्त ज्ञान है, पर्याप्त मेडिसिन है, वो चाहे आयुर्वेदिक में हो, होम्योपैथिक में हो, एलोपैथिक में हो। दोस्तों, एक कोरोना का जो वायरस है उसका ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक से किया जा सकता है। हमने इस कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च करके इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक तीनों से इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और हमने किया भी है। लेकिन दोस्तों, इस निराशा भरे वातावरण में, इस निराशा के सूर में एक आशा की किरण प्रकट हुई है। हमारे आयुर्होम रिसर्च सेंटर में जो एंटीवायरल किट का हमने जो आविष्कार किया है, उस किट के माध्यम से कोरोना सिम्टम कोई भी हो, चाहे वो गले में दर्द हो, गले में खराश हो, सांस लेने में दिक्कत हो, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मिडल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई भी इन्फेक्शन है, सिम्टोमेटिक कोई भी कोरोना के लक्षण हैं, तो उनको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये एंटीवायरल किट का कमाल था, जिसकी वजह से अनगिनत पेशेंट हमारे पास में ठीक हुए हैं, और हमने वो चैलेंज स्वीकार किया। और दोस्तों, एक अपराजित योद्धा का जो कलंक होता है एक डॉक्टर के लिए, वो हमें मंजूर नहीं था। एक अपराजित योद्धा बनकर हम घर में बंद रहे और डॉक्टर लोग सब जो कर रहे हैं उसकी तरह हम भी करें, यह हमें मंजूर नहीं था। हम इस मैदान में उतरे, कोरोना के विषय में, कोरोना के खिलाफ हमने जंग छिड़ी थी और उसमें हम यशस्वी हुए हैं। आप अगर इस कोरोना की जंग में हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं तो लाइफ मैनेजमेंट आपके साथ में हमेशा तैयार है। दोस्तों, हमने जो ट्रायल्स की हैं, उस ट्रायल्स की अगर सभी जनरल प्रैक्टिशनर्स ने, सभी हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स ने एक फॉर्मुलेशन करके अगर उसके ऊपर काम करना शुरू किया तो जरूर हम यकीनन के साथ में कह सकते हैं कि कोरोना की जंग हम लड़ सकते हैं। और इस कोरोना की जंग में हम सब साथ, एक साथ अगर होकर काम करते हैं तो वो दिन दूर नहीं। WHO कह रही है कि अब हमें कोरोना के साथ में ही जीना है। लेकिन दोस्तों, हम आपको कह देते हैं कि बंद कर अब कोरोना का रोना, और कोरोना अब हमारे देश में नहीं रहना। हम इस मजबूत इरादे के साथ में कहते हैं कि कोरोना किसी जो जंग है हम लड़ सकते हैं और कोरोना को परास्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए और कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं हमारे जिनके अनुभव हम शेयर करते हैं। हाँ रवि जी, आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र सावंत है। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग कर्नाटका से आए हैं सर। कहाँ पे आए हैं? हम लोग इधर कल्याण में आए हैं सर। कल्याण में कहाँ पे आए आप? कल्याण में सेंट्रल एक्साइज कॉलोनी में। किसके यहाँ आए थे? थोड़ा हम लोग को प्रॉब्लम था, थोड़ा मेरे मिसेस को प्रॉब्लम था, इसके लिए आए थे सर। क्या प्रॉब्लम हुआ था? उसका थोड़ा नस इधर से दब रहा था, तो सर्दी, खांसी, उसका मैक्सिमम वो कोरोना के तरह लक्षण था उसको। मतलब कोरोना का सिम्टोमेटिक केस था आपका मिसेस? हाँ सर। ओके। और क्या क्या तकलीफ था उनको? उनके वो पाँव में थोड़ा मूंगे आना,
ओके। तो तोल जाना उनका, ओके। ऐसा उनको प्रॉब्लम था। तो आप कह रहे थे सांस भी लगता था उनको? हाँ, सांस लेने के लिए दिक्कत होती थी, गले में कुछ अटक रहा है ऐसा होता था। ओके। और पानी भी ऐसा निकल रहा, तो पानी को भी गिरने के लिए त्रास हो रहा था उसको। ओके। फिर आपने उसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया था वहाँ कर्नाटक में? हम लोग वहाँ पे 4-5 लोग जीपी को दिखाया था वहाँ पे। उसके बाद हम लोग ने एक एमएस को दिखाया, और एमएस को दिखाने के बाद वहाँ पे भी कुछ रिजल्ट नहीं आया उनको, उनके पास। तो हमारे यहाँ पे कल्याण में जीजाजी रहते हैं, विजय गोंदड़ी करके। तो उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त है एक डॉक्टर जितेंद्र पाटिल जी, उनके पास हम लोग दिखाएंगे। अच्छे डॉक्टर हैं, और कोरोना के जैसे वो सिम्टम्स है तो उनके पास उनका दवाई है, उन्होंने रिसर्च किया है। तो एंटीबॉडी किट्स उन्होंने विकसित किया है, तो उनके पास हम लोग जाके पहले मिलेंगे, आप डरो मत करके बोले जी। तो हम लोग ने डॉक्टर जितेंद्र पाटिल डॉक्टर के पास आए, उन्होंने हम लोग का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ओके। तो 4 से 5 दिन में हम लोग को जो सिम्टम्स था वो पूरा नील हो गया। हम लोग अभी फिट है सर। मतलब कोरोना का जो डर था आपके मन में, हाँ सर, वो अभी है क्या, निकल गया आपका? तो पूरा निकल गया सर, क्योंकि अभी कुछ भी सिम्टम्स नहीं, हम लोग फिट है सर। रवि जी, आपको एंटीवायरल किट देने के बाद में आपका मिसेस का ट्रीटमेंट उनसे हुआ है। आप कर्नाटक से आए थे, आप खुद एक एमआर है, 5-6 डॉक्टर के पास में घूम के आए थे, और कल्याण में आके आपने ट्रीटमेंट किया मिसेस का, और आज आप स्वस्थ होके जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये एंटीवायरल किट के बारे में आप क्या कहना, संदेश देना चाहेंगे लोगों को? ये जितेंद्र पाटिल सर ने जो एंटीवायरल किट बनाया है जी, तो मैं बोलता हूँ 100% प्रभावकारी है जी। मैं पब्लिक को बोलना चाहता हूँ, आप कुछ डरो मत, यहाँ पे आओ, ट्रीटमेंट ले लो, 5 से 6 दिन में आप 100% ठीक हो जाओगे। ये एंटी वायरल जो किट है उसका रिजल्ट हम लोग ने देख लिया है। 100% अभी हमारा सब सिम्टम्स चले गए हैं, हम अच्छे अभी ठीक ठाक होके हम अभी गाँव जा रहे हैं। हाँ, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ होके जा रहे हैं, और लोगों को भी, कर्नाटक के लोगों को आप ये संदेश दीजिए कि कोरोना ये डरने की बात नहीं है, आप इसमें ठीक हो सकते हैं। आपको आपकी यात्रा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू। देखा दोस्तों, कैसे एंटीवायरल किट से कोरोना के सिम्टोमेटिक केसेस ठीक हो रही है। दोस्तों, आपको भी अगर कोरोना के बारे में डर है, मन में कुछ भी शंका है, तो आप हमारे लाइफ मैनेजमेंट क्लिनिक्स को अवश्य भेंट दे सकते हैं। दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करते हैं, और इस अभियान में, कोरोना मुक्त भारत अभियान में आप सभी लोग आए और सचमुच कोरोना को परास्त करके एक नया इतिहास रचिए। थैंक यू वेरी मच।